साहब। दवाइयों का सेल्समैन आया था, कह रहा था कि हमने 2 महीनों से किसी दवाई का ऑर्डर ही नहीं दिया। क्या ऑर्डर करें? पहले की दवाइयां अभी तक खत्म नहीं हुई। हमें दवाइयों की नहीं, मरीजों की जरूरत है। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए ना। डॉक्टर साहब मैं बड़ी मुसीबत में। ये तो मेरी नौकरानी श्यामा की आवाज है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर साहब दरवाजा मत खोलिए। मैं आपकी श्यामा बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब खोलिए ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खोलिए। दरवाजा मत खोलिए, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, दरवाजा मत खोलिए डॉक्टर प्लीज। अरे श्यामा, तुम्हारी आवाज तो घबराई हुई लग रही थी, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? हंस रही हो? इस निशान का क्या मतलब है? मैंने कहा दरवाजा मत खोलिए डॉक्टर, दरवाजा क्यों खुला? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। साहब, पुलिस को कुछ पता चला कि नवीन साहब की मौत कैसे हुई थी? नहीं, रिपोर्ट से यही पता चलता है कि बेचारे के दिमाग की सारी नसें फट गई थी, लेकिन ये कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका। निशान साहब, इसका कारण दरवाजे पर बना वो निशान है। दुख तो इसी बात का है प्रकाश कि पुलिस के वहां पहुंचने तक वो निशान गायब हो गया था, इसलिए कोई सुराग नहीं मिला। देखिए श्यामा, वो तो वहीं पर थी। नहीं साहब, मैं वहाँ पर नहीं थी। मैं तो वेजी के घर में सफाई कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हें वहां देखा है और तुम्हारी आवाज भी सुनी है। प्रकाश, प्रकाश, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुमने जिस औरत को वहां देखा वो श्यामा नहीं थी। दरअसल वो औरत ही नहीं थी, औरत का सिर्फ एक रूप था जिसकी आवाज और सूरत श्यामा से मिलती जुलती होगी बस। तो अब दवाखाने का क्या होगा? क्या फिर से बंद हो जाएगा? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन मैं दवाखाना बंद नहीं होने दूंगा, बल्कि इस छोटे से कस्बे में मैं अब और भी अच्छी और मॉडर्न दवाइयां लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर का क्या करेंगे? अब कौन आएगा यहाँ पर? और अगर कोई बाहर वाला डॉक्टर अनजाने में आ भी गया तो क्या उसकी जान इस तरह खतरे में डालना ठीक होगा? अब हमें बाहर के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम शायद भूल गए, मेरी बेटी जो विदेश में डॉक्टरी पढ़ रही थी वो वापस लौट रही है। अब इस कस्बे की नई डॉक्टर वही होगी। यहाँ पे तो सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। हाँ बेटी, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा हुआ तुम आ गई, दवाखाना संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हमारा दवाखाना तो खूब चल रहा होगा, 8-10 डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे। एक भी नहीं है। एक भी नहीं? कुछ तो मर गए और कुछ मौत के डर से छोड़ के चले गए।
ये आप क्या कह रहे हैं? क्या इस कस्बे में रोगियों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है? सुविधा तो है, लेकिन अस्पताल में आने के लिए कोई तैयारी नहीं है। क्या मतलब? फिर ये लोग इलाज के लिए जाते कहाँ हैं? यहाँ आसपास कोई दूसरा हॉस्पिटल भी तो नहीं है? अस्पताल के बजाय वो नियोगी बाबा के यहाँ जाना पसंद करते हैं। नियोगी बाबा? ये कौन है? एक ढोंगी बाबा जो अपनी तंत्र विद्या से रोगियों को ठीक करने का दावा करता है। तुम पे किसी ने काला जादू किया है और उसका असर तुम्हारे दिल पे हुआ है। काला जादू? हाँ, तुम्हारे खाने में किसी ने कुछ मिलाकर तुम्हें खिला दिया है और वो जाके तुम्हारे खून में मिल गया है। बाबा, बाबा मैं क्या करूं बाबा? घबराओ नहीं, मेरे पास उसका इलाज है। सुप्रिया बेटी, जरा चाकू लेके आना। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हे अच्छाई की देवी, मुझे शक्ति दे, मेरी मदद कर, ताकि मैं इसके खून से बुराई को निकाल दूं। मुझे शक्ति दे। ओह माय गॉड! इनमें से कुछ लोगों को तो फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। कहाँ है वो ढोंगी बाबा? राजशेखर बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे बदतमीज लड़की, आपके साथ में कौन है? मैं यहाँ की नई डॉक्टर हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तुम इस बेचारे के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इसके खून में जो काला जादू का असर है, उसे निकाल रहा हूँ। इस तरह खून बहाकर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राजशेखर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, इस लड़की को यहाँ से लेके चला जा। और ये क्या? तुम ये जंग लगे हुए चाकू इस्तेमाल करते हो? ओह माय गॉड! ये आदमी तुम्हें अच्छा नहीं कर रहा है, ये तुम्हें मार रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नियोगी बाबा ही मुझे अच्छा करेंगे। मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। देखा बेटी, मेरे जादू का असर। राज्य के बसिनपुर इलाके में महामारी फैली हुई है। नगर पालिका के अनुसार अब तक लगभग 218 लोग मारे जा चुके हैं और 700 से ज्यादा लोग अस्पताल में दाखिल है। इस जानलेवा बसिनपुर में बीमारी से हमारा मुकाबला इलाका है। करने के लिए उचित हमारे मात्रा पास जान में बचाने के दवाइयां लिए इतनी सारी उपलब्ध दवाइयां नहीं पड़ी हैं, अगर पर इलाज कराने के लिए कोई आना ही नहीं इसी तरह चाहता। फैलती रही तो सबके सर आसपास पर के योगी गांवों बाबा में का भी भूत सवार। इसका असर होगा, जिससे और भी लोगों की जान जा सकती है। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। इसके लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। ठहरिए, कि किसी की चाल भी हो सकती है। चाल? कैसी चाल? दरवाजे पर एक निशान बना होगा, इसलिए दरवाजा मत खोलिए, जबकि कम से कम आपको कोई 4 बार न पुकार ले। 4 बार न पुकार ले? हाँ, रात के वक्त आप कभी भी दरवाजा मत खोलिए, कभी भी दरवाजा मत खोलिए, जब तक कि आपको कोई 4 बार न पुकार ले।
पहले डॉक्टर ने भी ऐसा किया था, मेरे कहने के बावजूद उसने दरवाजा खोल दिया। एक रोगी मुश्किल से आया है, उसे भी भगा देना चाहते हो? मैं दरवाजा खोल। डॉक्टर प्लीज 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 दरवाजा मत खोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर साहब मत खोलिए दरवाजा, मैं कह रहा हूँ दरवाजा मत खोलिए डॉक्टर साहब, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। लगता है ये महामारी का शिकार है। प्रकाश जाओ। डर भी लग रहा है। प्रकाश जल्दी स्प्रिंकलर का इंजेक्शन दे। जल्दी क्विक। बहुत तेज बुखार है, दिल की धड़कन भी बहुत तेज चल रही है। मेम साहब पिछले 5 दिनों से इसकी ऐसी ही हालत है। नियोगी बाबा रोज कोड़े मारते थे इसको, इसके बदन से खून निकालते थे। अभी थोड़ी देर पहले घर में बेहोश होकर गिर पड़ा, देखे ना मेम साहब। अरे ये इतना कमजोर है कि बेहोश तो क्या, ये कभी भी मर सकता है। प्रकाश इंजेक्शन क्विक। प्रकाश पुलिस को बुलाओ, नियोगी बाबा को गिरफ्तार करवाना ही पड़ेगा। एक बात फिर से सोच लीजिए, क्या जो कुछ आप कह रही हैं वही सच है? हाँ, यही सच है। ठीक है, तो मैं उसे छोड़ देता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना कि आप नियोगी बाबा को छोड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन क्यों? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने एक आदमी को जान से मारा है, उसका खून किया है। लेकिन इस बात की गवाही देने के लिए कोई तैयारी नहीं है, यहां तक कि उसकी पत्नी भी नहीं। तुमने खुद ही मुझे बताया था कि तुम्हारे पति की मौत नियोगी बाबा के मारने और उसके शरीर में से खून निकालने की वजह से हुई है। पर वो चाकू से काटने का निशान भी तो है। निशान? वो निशान तो खेत में काम करते वक्त हमारा मर्द कांटे वाली झाड़ी पे गिर गया था, तब लगा था। और नियोगी बाबा तो हमारी मदद करते हैं। अब आपकी समझ में आया? जाइए, आप आजाद हैं। बहुत जल्द रात को तुम्हारे दरवाजे पे कोई आएगा और तुम्हें पुकारेगा। आज तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, उसका तुम्हें सजा देगा। फिर तुम मेरे दरवाजे पे आओगी और दया की भीख मांगोगी, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुर्गा लेकर कहाँ जा रही है? अरे कंपाउंडर साहब, आप तो जानते ही हैं हम मुर्गे का क्या करते हैं। बस यही समझ लीजिए कि ये मुर्गा आपके डॉक्टर ने इंसाफ के लिए है। क्या बकवास कर रहे हो? सुप्रिया बाजार से मुर्गा लेकर गई है, पर उस मुर्गे से मेरा क्या संबंध? संबंध? योगी बाबा काला जादू करते हैं और इसके लिए इंसान के खून की जरूरत होती है। इंसान का खून? हाँ, और अगर इंसान का खून ना मिले तो मुर्गे के खून से भी काम चल जाता है। तुम्हारा मतलब है कि नियोगी बाबा मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है। देखो प्रकाश, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। आप मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीन की मौत से पहले भी इस प्रिया मुझे मुर्गा ले जाते हुए नजर आई थी। What nonsense! ये सब बकवास है प्रकाश। ये बकवास नहीं, आपकी जान को खतरा है। योगी बाबा इस वक्त आपसे बदला लेने के लिए किसी प्रेत आत्मा को बुला रहा होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है उन रोगियों की जिन्हें इलाज की जरूरत है। पर नियोगी बाबा के डर से यहाँ कोई आता ही नहीं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हर घर में जाकर यहाँ के हालात खुद देखना चाहती हूँ। जल्दी चलो, मुझे 10 बजे तक वापस लौटना है। वो किस लिए? मेरी एक सहेली है नमिता, वो शहर से कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आ रही है। उसका टेलीग्राम आया है कि वो 10 बजे तक पहुंच रही है। चलिए तो।
मैंने सारी विधि पूरी कर दी, दरवाजे पे निशान भी बना दिया। अब मेरी पुकार सुनो, मेरे पास आओ और मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। अब तुम आ गई हो तो उस डॉक्टर से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। जो चाहोगे हो जाएगा। साधना, दरवाजा खोलो। साधना सो गई क्या? ये कहीं नमिता तो नहीं? साधना, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं। थैंक गॉड, अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक इसलिए हैं क्योंकि ये निशान इनके लिए नहीं बनाया गया था और फिर ना ही इनका नाम लेकर पुकारा गया था। तुम ये सब क्या कह रहे हो प्रकाश? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। उन डॉक्टरों का भी यही हाल हुआ था जो आपसे पहले यहाँ आए थे। असल में यह निशान आपके लिए बनाया गया था और अगर 3 बार पुकारने तक आप दरवाजा खोल देती तो आपकी मौत हो जाती। ये निशान पुकार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इसे अंधविश्वास कह सकती हैं पर यह हकीकत है। काले जादू में इस तरह के निशान से दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बड़ी भयानक मौत होती है। अच्छा? दरवाजे पर खून का निशान बना दिया जाता है और जिस आदमी को मारना होता है उसका नाम लेकर पुकारा जाता है और पुकारने वाली होती है प्रेत आत्मा जो भेष बदल कर आती है। और अगर आपने 3 बार पुकारने तक दरवाजा खोल दिया तो समझिए आपकी मौत हो जाएगी क्योंकि निशान आप पर असर करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब, इसलिए तो हम लोग अंधेरा होने के बाद दरवाजा नहीं खोलते। इसलिए तो हम लोग अंधेरा होने के बाद दरवाजा नहीं खोलते जब तक कि पुकारने वाला 4थी बार न पुकार ले। साधना, दरवाजा खोलो, मैं नमिता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अभी इतना समझाया कि दरवाजा मत खोलिए, हमला आप पर भी तो हो सकता है। लेकिन ये तो मेरी सहेली है नमिता। आपकी सहेली नहीं है ये कोई प्रेत आत्मा है जो उसकी नकल कर रही है। अरे सब लोग सो गए क्या? साधना, दरवाजा खोलो प्लीज। ये मेरी सहेली है, मैं इसे बाहर खड़ी नहीं रख सकती। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं, रुकिए आप। ठीक है, 1 बार पुकारने तक आप रुक जाइए। अगर वो प्रेत आत्मा होगी तो 4थी बार नहीं पुकारेगी वो। हाँ, अगर आपकी सहेली होगी वो तो पुकारेगी ही। फिर आप दरवाजा खोल सकती है, फिर कोई खतरा नहीं होगा। देखा आपने, उसने 4थी बार नहीं पुकारा, वो प्रेत आत्मा ही है। साधना, दरवाजा क्यों नहीं खोलती?
साधना, मैं नमिता हूँ। अब तो उसने 5 बार पुकार लिया है। ये मेरी सहेली है नमिता। मैं दरवाजा खोलूंगी। जल्दी अंदर चल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे पता था ना मैं आज आ रही हूँ। वो मेरी जरा आंख लग गई थी। और ये क्या? ये बाहर दरवाजे पर निशान कैसा है? अब तुझे क्या बताऊं? ये सब यहाँ के लोगों का वहम है और कुछ नहीं। अभी तेरी आवाज सुनकर प्रकाश ने कहा कि ये कोई प्रेतात्मा भी हो सकती है जो नमिता की नकल कर रही है। प्रेतात्मा? तू पागल तो नहीं हो गई है? सच पूछ तो मैं भी डर गई थी, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। आई एम सॉरी, तुझे इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। साधना, मैं नमिता हूँ। नमिता? मैं नमिता हूँ, कब से बाहर खड़ी हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज। मैं तो यहाँ हूँ, फिर बाहर दरवाजे पर कौन है? साधना, दरवाजा खोल। मैं सारी रात यहाँ तेरे इंतजार में खड़ी नहीं रह सकती। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल साधना, दरवाजा खोल। निशान के अंदर से निकली वो भयानक आत्मा कुछ भी रूप धारण कर सकती थी। प्रकाश के सावधान करने की वजह से डॉक्टर साधना की जान बच गई, क्योंकि उसने दरवाजा नहीं खोला। पहले के डॉक्टर भी इसी तरह से मारे गए थे, मगर डॉक्टर साधना कब तक इस तरह से छुपी रहेगी? क्या हर रोज उसे दरवाजा खोलने से पहले चौथी पुकार का इंतजार करना पड़ेगा? और अगर आत्माओं ने उसे फंसाकर गलती से दरवाजा खुलवा ही लिया तो क्या होगा? क्या नियोगी अपने प्रयत्नों में सफल हो पाएगा? इस कहानी के अनहोनी अंत के लिए देखिए आहट का अगला जानदार एपिसोड, पुकार। प्यारे दर्शकों, आहट को लोकप्रिय बनाने में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भेजा हुआ हर सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें लिखना ना भूलिएगा कि आहट में आप और क्या क्या देखना चाहेंगे। कभी कुछ अच्छा ना लगे तब भी लिखिएगा, ताकि गलती सुधारी जा सके और आहट को हम और बेहतर बना सके। धन्यवाद।